अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन में कौन लीगल होंगे, कब इमिग्रेशन ओपन हो रही है और क्यों ओपन हो रही है, ये हुकूमत क्यों स्टेप ले रही है। इस पर तमाम क्वेश्चन आपके कवर करूंगा। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, जो आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं उसको आज मैं इस टॉपिक पे कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत नया डिपोर्ट प्रोग्राम, नया डिपोर्ट माहिदा क्या कोशिश कर रही है हुकूमत नई इंग्लैंड की, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फैमिली नमरोसा वालों के लिए कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट किए हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके बारे में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस पे बात करूंगा कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा वर्क परमिट आपने लेना है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना, क्या तरीकाकार है, किस तरह मालूम कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूं, वो लिंक शेयर कर रहा हूं इंग्लैंड हुकूमत का नया जो डिपोर्ट प्रोग्राम है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में, कांग्रेस में वोटिंग हो चुकी है। उस वोटिंग में सिवाय एक पार्टी के जो तकरीबन 33 वोट बने हैं उस पार्टी के, यानी कि वोक्स के पार्टी के तकरीबन 33 वोट हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ वही अगेंस्ट गए हैं। बाकी तमाम पार्टीज ने इसके हक में वोट दिया है कि जो इलीगल लोग हैं मुल्क के अंदर उनको लीगल किया जाए। लास्ट टाइम जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी वो 2005 में ओपन हुई थी, तो बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 साल होने वाले हैं, 19 साल हो चुके हैं कि इमिग्रेशन ओपन हुई थी। उसके बाद इमिग्रेशन ओपन नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जो कि इमिग्रेशन की कमी को पूरा करते रहे, जैसे कि अरेगो सोशल, जो बहुत लंबा अरसा इस काम के लिए जानी जाती रही और अभी भी वो राइज है। उसके बाद अरेगो फार्मासियन को नई को लॉन्च किया गया, अरेगो लिबरल, अरेगो फैमिलियार, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए जो है लोगों को इलीगल को लीगल किया गया, लेकिन इमिग्रेशन ओपन नहीं हुई। अब इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि ये पार्लियामेंट में किस तरह से बिल आया और किस तरह से ये उस पर बहस हुई और किस तरह ये पास हुआ। असल में एक कानून है कि अगर 5 लाख लोग किसी भी इशू पे सिग्नेचर कर देते हैं तो उस पे पार्लियामेंट में लाजमी तौर पे बातचीत होगी, उस पे लेजिस्लेशन की जाएगी। यही हुआ। एक पटिशन दायर की गई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि इस पे सिग्नेचर किए जाए और वो सिग्नेचर 5 लाख की बजाय 6 लाख हो गए। और वो सिग्नेचर की बेस पे अब पार्लियामेंट में बहस हुई है मंगल वाले दिन, और उस बहस में फॉर्चुनेटली ये फैसला किया गया कि जो 5 लाख से ज्यादा इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट हैं मुल्क के अंदर, उनको लीगल किया जाए। यहाँ पे एक डेट भी दी गई है कि 21 नवंबर जो है वो 1 नवंबर 2021 से पहले पहले की जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं और उनके पास प्रूफ है कि वो यहाँ पे इंटर हुए हैं, तो उनको लीगल किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूंगा पुराने एक्सपीरियंस पे, क्योंकि कुछ दोस्त परेशान है जिनको 6 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है यहाँ पे आए हुए। वो ये समझते हैं कि 2021 और अब 2024 तकरीबन जो है वो 2.5 पौने 3 साल हो चुके हैं। तो इतना लंबे अरसे में जो लोग यहाँ पे हैं वही ले सकेंगे, बाकी नहीं ले सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि जब इमिग्रेशन पिछली 4-5 मरतबा खुली है, जब 2001 में, 2 में, 4 में, 5 में, इस तरह खुलती रही है लगातार 3-4 साल, तो बार बार खुलती है, तो बार बार ये बात होती रही है और इसी तरह की कवानीन बनते रहे हैं। लेकिन होता क्या कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के लिए, कि 3 महीने के अंदर अंदर हम जो है लोगों को लीगल करेंगे। अब होता क्या है, जब अनाउंस हो जाता है तो बॉर्डर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि दूसरे मालिक से इलीगल इमिग्रेंट जो है वो स्पेन में आके इमिग्रेशन अप्लाई ना कर सके। होता क्या कि जब आखिरी इन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिमिट रखी है कि 5 लाख हमने इलीगल लोगों को लीगल करना है। अब होता क्या कि 3 महीने के आखिर में ये देखते हैं कि अभी तक जो लोग हैं वो 3 लाख लीगल हो चुके हैं या 3.5 लाख हो चुके हैं, अभी 1.5 लाख रहता है और चंद दिन बाकी है इमिग्रेशन बंद होने में। तो ये क्या अनाउंस कर देते हैं कि जो भी मुल्क के अंदर है उसको इमिग्रेशन दे दी जाए, उसको राइट मिलते हैं कि वो इमिग्रेशन जमा करवा सके। तो इस तरह क्या होता है कि वो कानून जो है, जो कि
2 साल या 3 साल की डिमांड करता है, वो उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाता है और वो तमाम लोगों को इख्तियार दे दिया जाता है कि वो इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे ये इशू भी है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा नरमी की जाती है। जैसे अभी रैगो सोशल या रैगो लिबरल या रैगो फार्मासियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है, फिर इस तरह छानबीन नहीं की जाती, बल्कि फिर नॉर्मल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे ही काम होना शुरू हो जाता है और आपको लीगल कर दिया जाता है। काफ़ी अहम जो है इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे लीगल हो जाते हैं। हुकूमत को ये है कि इतनी बड़ी तादाद में टैक्स देने वाले, जो कि 5 लाख तादाद बनती है, 500,000, वो इनके पास आ जाएगा। इसके साथ साथ मुल्क में माशी जो बदहाली है वो दूर होती है इमिग्रेशन ओपन होने से, और जो इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट होते हैं वो भी लीगल हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में एहतजाज किया जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड हुकूमत नया डिपोर्ट प्रोग्राम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लैंड के लिए रिवेंडा की एयरलाइंस ने जवाब दे दिया है कि हम जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको रिवेंडा नहीं लेके जाएंगे और उनको डिपोर्ट नहीं करेंगे। अब हुकूमत ने नए चार्टर तैयारों के साथ मुआहदा करने की कोशिश शुरू कर दी है और उनकी ये कोशिश है कि इन एयरलाइंस के साथ मुआहदा किया जाए ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट है वो ये एयरलाइंस लेके जाएं। अब ये मुआहदा तय पाता है या नहीं पाता ये अलग बात है, लेकिन इंग्लैंड की हुकूमत काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस पे काम कर रही है और उम्मीद की जाती है कि इनका किसी न किसी चार्टर्ड एयरलाइन के साथ मुआहदा हो जाएगा। इंग्लैंड की हुकूमत की ये कोशिश है कि इलेक्शन से पहले पहले रिवेंडा में कुछ ना कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को सेंड किया जाए ताकि इलेक्शन में इस बात को कैश करवाया जाए कि उनकी कोशिशें जो है वो रंग लाई है और उन्होंने ये स्टेप उठा लिया है। अब देखते हैं इसमें इनको कितनी कामयाबी मिलती है। फिलहाल एयरलाइंस नहीं मान रही इनके साथ मुआहदा करने के लिए। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे लिंक नंबर 1 क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दोस्तों फैमिली नमरोसा के बारे में काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि फैमिली नमरोसा पे कितने बच्चों पे कितना असिंदा जो है वो अमाउंट पे करता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है अभी तक जो 1 या 2 फैमिली के मेंबरान हैं, जैसे कि लास्ट 3-4 महीने पहले हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जिनके 2 बच्चे भी होंगे उनको नमरोसा की कैटेगरी में लेके आएंगे, नमरोसा खिनराल। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी स्टेप हुकूमत ने नहीं उठाया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन इम्प्लीमेंट कर लेगी। लेकिन फिलहाल उस पर वर्किंग जारी है। अभी ताज़ा तरीन यही है कि जिनके पास 2 से ज़्यादा 3 बच्चे हैं उनको तरखेता नमरोसा खिनराल मिलता है और 3 से ज़्यादा जिनके हैं वो स्पेशल मिलता है। असिंदा की तरफ से 3 बच्चों तक जो है वो 100 यूरो मिलता है। अगर आपका आलता चलता हो, अगर आलता बंद हो जाए तो नहीं मिलता। इसी तरह अगर आपका स्पेशल है और बच्चे 3 से ज़्यादा है तो फिर आपको 200 मिलता है। अगर आपका आलता चल रहा है चाहे ऑटोनोमो या तरवाखा दौर के हिसाब से तो आपको 200 मिलेगा, वरना वो आपका बंद कर दिया जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है सिंधी की और इसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट काफी अहमियत का हामिल है। आपको मालूम है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि इसके बगैर ना तो इमिग्रेशन ओपन होगी तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ना ही रैगो फार्मासियों, ना ही रैगो सोशल, और ना ही आपने अगर वर्क परमिट पे आना है किसी दूसरी कंट्री से तो आप इसके बगैर जो है मुल्क में आ सकते हैं या लीगल हो सकते हैं। काफ़ी अहमियत का अमल है। इसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि काफ़ी लोग जो है इस पे बड़ी बड़ी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वर्क परमिट स्पेन का ओरिजिनल है या कि फेक है? तो दोस्तों इसका बेहतरीन हाल ये है कि जो बहुत ज़्यादा लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल रैगो सोशल के लिए लेते हैं, रैगो फार्मासियों के लिए लेते हैं, या इवन इमिग्रेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप किस तरह कंफर्म कर सकेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल है? तभी आप उनको अमाउंट दें। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि पहले एडवांस अमाउंट ना दें, डन बेस पे बात कर लें। उसको कहें कि कुछ मैं अमाउंट ज़्यादा दे दूंगा लेकिन बाद में दूंगा। पहले अगर आप अमाउंट देंगे तो आपको मालूम है कि बाद में क्या मसले मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें। अगर ये कोशिश नहीं होती, ये कोशिश नाकाम होती है, फिर आप क्या करें कि किसी न किसी लायर को वो कॉन्ट्रैक्ट लेके पहले चेक करवा लें, और जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसको ये बता दें कि मैं ये चेक करवाऊंगा। अगर तो वो आसानी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है चेक करवाने के लिए, तो फिर आप उसको चेक करवाएं।
अगर वो पहले ही जवाब दे देता है कि मैं चेक करवाने के लिए नहीं दूंगा, तो इट्स मीन कि वो फेक है, वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, उससे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ना लें। अगर वो आपको दे देता है, किसी अच्छे इस्तराखीरिया के लायर के पास लेके जाएं, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाएं। किसी भी गली मोहल्ले में बैठे जो खस्तूर टाइप है इनके पास ना लेके जाएं, उनको मालूम सही नहीं होता। जो उस तरह खीरिया के वकील होते हैं जिनको इजाजत होती है अदालत में पेश होने की, उनके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो जो सहूलियत सोशल सिंधी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, वहां पे कोई दुविधा तो नहीं है, कोई ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो आपको जो है वो बता देता है। उसके साथ साथ एम्प्रेसे या ऑटोनोमो के पास कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो कि पॉजिटिव शो करते हैं सिंधी को, सहूलियत सोशल को, कि तमाम चीजें पे हुई हैं। एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव सर्टिफिकेट भी आप निकलवा के इम्प्रेसे का चेक कर सकते हैं, या ऑटोनोमो वाले का कि उसका जो बिजनेस है वो बिल्कुल क्लीन है। क्लीन होगा, द्विधा कोई नहीं होगा, फिर ही उस पर पेपर निकलेंगे, वरना आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।